हेलो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। जो इस चैप्टर को है इसको हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। चलिए, इसको हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम श्रीधराचार्य था। अगला है, द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने के लिए कौन सा गणितज्ञ था? तो अब्राहम बायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखें, द्विघात समीकरण में कौन सा समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण का रूप है? तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी कोई द्विघात समीकरण होता है उसका पावर मैक्सिमम 2 होता है। तो पहला वाला में देखिए मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, हमारा एक करेक्ट होगा। इसमें नहीं दिख दे रहा है, पावर 3 है इसलिए नहीं हो सकता है। इसमें देखिए पावर 2 है, पावर 2 से 2 कट जाता यहाँ, यानी ऑप्शन डी हमारा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है हम लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो पावर 2 वाला कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ये हमारा हो सकता है क्योंकि पावर 2 है। और यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो यानी 2x से 2x अगर कैंसिल भी हो जाता है तो पावर 2 है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? कभी भी रूट में चर संख्या नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती है। यहाँ पे भी भिन्न है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। अगला पेज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले हम लोग, जो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहे। हाँ, अगला है हमारा, शुद्ध द्विघात समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी से। अगला है, मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगला है, कौन समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है? तो यहाँ पे पावर 2 है, ये हो सकता है। यहाँ पे भी पावर, ये देखिए एक्स में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हमारा इधर देखेंगे, इस साइड में देखेंगे एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, यानी दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखें, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण उसको पहचानेंगे। पावर ये फ्रैक्शन में है इसलिए नहीं हो सकता है। यहाँ पे पावर 2 है, ये हो जाएगा। ये भी भिन्न में है, नहीं हो सकता है। ये हमारा पावर 3 है इसलिए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण, इसमें भी द्विघात समीकरण बोल रहा है। यहाँ पे कोई चर राशि का पावर 2 नहीं है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे ए का मान 0 दे दिया है, तो जब कभी भी किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे वो 0 होगा। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए एक्स में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। इसमें देखिए एक्स में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें देखेंगे पावर 3 है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे रूट में है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखें तो ये भी हमारा, यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं के लिए क्या होना चाहिए हमारा, पावर 2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो सकता है, और 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाता। ऑप्शन डी नहीं हो सकता। यहाँ पे पावर 3 है तो शायद हो सकता था, ये द्विघात समीकरण हो सकता है। अगला भी पावर 2 है, ये भी हो जाएगा। यहाँ भी पावर 2 है तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? यहाँ पे पावर 3 है, ये हो सकता है। ये रूट में है, नहीं होगा। ये भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हल पूछा है, सीधे 0 के इक्वल लिखना है। जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/2 होगा। तो जिस ऑप्शन में है -1/2 वो हमारा करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखें हम लोग, इसका गुणनखंड करेंगे 7x स्क्वायर 13x माइनस 2। इसको तोड़ने के लिए 7x स्क्वायर फर्स्ट का गुणा लास्ट में 7 दूना 14, यानी टूटेगा 14x प्लस हमारा x
-2। तो यहाँ से देखें तो x का जो वैल्यू आएगा हमें मिलेगा ऑप्शन बी, यानी 2 आएगा और एक हमारा -1/7 आएगा। इसका भी गुणनखंड है, इसको तोड़ देते हैं। x² -6x -3x + 18। एक x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 6 निकलेगा और यहाँ से जो है एक वैल्यू निकलेगा जो 3 निकलेगा। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए, इसको भी तोड़ते हैं। 2 तिहाई कितना हो जा रहा है, 6 हो रहा है। तो इसको तोड़ते तो 2x² -6x + x -3 = सॉरी ये हमारा x होगा -3 = 0। जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 2x निकालेंगे तो बचेगा हमारा x -3 और यहाँ से 1 निकालेंगे तो बचेगा x -3। जब दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखेंगे हम लोग, तो एक x का वैल्यू 3 आएगा और दूसरा हमारा -1/2। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, और कोई पेज नहीं है ना, हाँ है, बचा हुआ है। इसको भी 2 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, थोड़ा कलम चेंज कर ले। ये हमारा क्या है, 4x² -1 है, तो 4x² = हो जाएगा 1, तो x² = 1/4। और कभी भी कोई भी संख्या जब रूट से बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। इसमें देखिए इसका गुणनखंड है, गुणनखंड करेंगे तो 3x² टूटेगा हमारा 3x + x -1 = 0। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 3x, अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x -1। यहाँ से अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो x -1 = 0। तो जब इस स्थिति में देखें तो x -1 = 0, तो x का वैल्यू जो आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, 1 करेक्ट है। दूसरा अगर देखते तो x का वैल्यू -1/3 आता, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम लोग। इसमें मूल पूछा है, मूल के लिए या तो वैल्यू पुट करिए या गुणनखंड कर दीजिए। तो 6x² टूटेगा 12 × 6 = 72। तो 72 को तोड़ेंगे तो 9x + 8x -12। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो इस स्थिति में यहाँ से 3x कॉमन होगा तो बचेगा 2x -3। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 2x -3। तो x का जो वैल्यू आएगा, एक 3/2 आएगा और एक -4/3 आएगा, और एक जो वैल्यू आएगा 3/2। तो -4/3 ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला है 0 के इक्वल लिखेंगे, तो 0 के इक्वल लिखते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा -1 उधर गया, प्लस 3 गुणा में था, इधर आता भाग में 1/3। इसमें देखते हैं यहाँ से, तो ये हमारा होता -5 उधर गया, प्लस 4 गुणा में इधर आएगा भाग में -5/4। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 9 दूना 18, इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा 9x² और टूटेगा कितना से 6x + 3x -2 = 0। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे सामने 3x -2। यहाँ से 1 निकालेंगे तो +1 निकालेंगे तो एक बचेगा हमारे सामने 3x -2। तो एक x का वैल्यू 2/3 और एक होगा -1/3 होगा, 0 के इक्वल लिखते हैं तो देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन 2/3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इसमें देखें यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम निकाल लें। y और y का एलसीएम y, ये हो जाएगा 2y² -3 = 1। तो ये हमारे सामने होगा 2y² -3 और y का 1 में तिरछी तिरछा गुणा होगा तो y। अब इसको ले आएंगे हम लोग, 2y² -y -3 = 0। इसको गुणनखंड करते हैं तो 3 दूना कितना हुआ 6, टूटेगा ये हमारा 2y² -3y + 2y -3 = 0। तो अब देखेंगे जब
हम कॉमन निकालेंगे तो एक जो वैल्यू आएगा यहाँ से अगर y हम निकाल लेते हैं तो y निकालेंगे तो मिलेगा हमें 2y माइनस 3 और एक जो यहाँ से +1 निकलेगा तो 2y माइनस 3। अब जीरो के इक्वल करेंगे तो एक y का वैल्यू 3/2 और दूसरा हमारा -1 मिलेगा। तो जो कोई ऑप्शन है यहाँ पे 3/2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो x का वर्ग कितना होगा x² और इक्वल टू ये 56 प्लस x, दोनों को इधर लाएं तो x² प्लस x इधर आया -x प्लस 56 इधर आएगा -56। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो टूटेगा x², 7x में से 8 को x घटा दें तो -x बचेगा और 7 बटे 56 होगा। तो यहाँ से जब कॉमन निकाल लें हम लोग तो जब x निकालेंगे तो एक वो x निकला तो x + 7 बचेगा। यहाँ से -8 कॉमन निकलेगा तो x + 7 बचेगा। तो इस स्थिति में हम देखें तो एक x का वैल्यू हमारा -7 और x का वैल्यू जो मिलेगा हमें -7 मिलेगा और y एक और वैल्यू मिलेगा जो 8 है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। अगला है, आगे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, इरेज लगा करके ये हो गया इरेजर, सॉरी ये हो नहीं सॉरी ये इरेजर यहाँ से है, हाँ चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, पेन उठा लेते हैं। ये हमारा 2x², इसको क्या करना है हल पूछना है। ए का वैल्यू यहाँ पे देखें, हमको पता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है। तो जब हल के पूछा है तो ए के जगह पे हम देखें तो ए बराबर हमारा 1, बी बराबर हमारा 4 और सी बराबर कितना है 5 है। तो डायरेक्ट लगाते हैं d बराबर b² - 4ac। तो b का वैल्यू हमारे सामने देखें तो हो गया 4 का वर्ग -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 5। तो 4 का वर्ग 16 हो गया और 4 × 5 = 20 हो गया। तो 16 में से 20 घटेगा -4, जो डी का मान जो है 0 से छोटा होगा और जब 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, ऑप्शन सी। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का आगे है, आप इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।